जी अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कैश बुक को कवर करेंगे, कैश बुक को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं कैश बुक का न्यूमेरिकल आपको दिखाऊं आप इस कैश बुक को समझते हैं सबसे पहले कि कैश बुक कैसे बनेगी। सबसे पहले सेंटर पे यहाँ पे ऑनर का नाम आएगा या बिजनेस का नाम आएगा, जो लेफ्ट पे बुक का नाम आएगा दैट इज़ कैश बुक। आपकी जो दो साइड्स हैं इसकी अगर आप देखें जी सेंटर से डिवाइड हो रहा है, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है। जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे तमाम कैश की रिसिप्ट रिकॉर्ड होंगी, जो राइट साइड है वो तमाम कैश की पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगी और पेज नंबर लाजमी आएगा। अच्छा, कॉलम कैसे हैं कि डेट का कॉलम है, यहाँ पे आप डेट एंटर करेंगे कि किस डेट को आपने कैश रिसीव करा। ये डेट का कॉलम है कि किस डेट पे आपने कैश को पे करा। फिर पर्टिकुलर्स में आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिसीविंग और पेइंग कैश। फिर पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है, इसका यूज़ मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इसके बाद रिसिप्ट साइड पे देखिए 3 कॉलम, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। अब क्योंकि रिसिप्ट साइड है तो यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो सेल डिस्काउंट होगा, और ये पेमेंट साइड है तो यहाँ डिस्काउंट जो है वो परचेज डिस्काउंट होगा। ये रिसिप्ट साइड है तो यहाँ पे कैश और बैंक इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। ये पेमेंट साइड है तो ये कैश और बैंक डिक्रीज़ होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। ओके, अब बुनियादी बात यह है कि इस कैश बुक को 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। 3 कॉलम कैश बुक क्यों कहा जाता है कि 3 कॉलम कॉमन कॉलम है जो रिसिप्ट साइड पे भी मिलते हैं, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। और यही तीनों कॉलम जो है वो पेमेंट साइड पे भी मिलते हैं, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। अब इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करनी है उसके लिए हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें काम क्या करना होगा जी। सबसे पहले कहा जा रहा है एंटर द ओपनिंग बैलेंस एंड रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। जो कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस बताए गए हैं उनको कैश बुक में एंटर करना है। और ओपनिंग बैलेंसेस कब बताए जाएंगे, जब आपका बिजनेस जो है वो पिछले सालों से, पिछले महीनों से कंटिन्यूड हो। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने इसी महीने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो फिर कैश और बैंक के बैलेंसेस नहीं आएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट बताई जाएगी और फिर आप इन्वेस्टमेंट लिखेंगे बैलेंस के बजाय। इसके बाद मंथ एंड के ऊपर आपको जो है वो फुटिंग और बैलेंसिंग करनी है और अगले महीने का जो बैलेंस है वो आपने प्रोसीड करना है। इसके अलावा 2 डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट के जो कॉलम्स हैं वो भी, जो टी अकाउंट्स हैं वो भी आपको बना के दिखा दें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा प्लीज़ कैश बुक का। ऑन जुलाई 1, 2022 अली स्टोर्स हैड कैश ऑन हैंड। तो देखिए आपको बैलेंसेस बताए जा रहे हैं, और जब आपको बैलेंसेस बताए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब ये बिज़नेस जो है वो कंटिन्यूड नेचर का है और आपके पास जो है वो बैलेंसेस मौजूद हैं। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 10,000 से। बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 15,000 से। फिर आपने डिपॉजिट किया है कैश बैंक में तो बैंक डेबिट होगा। इसका आसान तरीका ये होता है कि ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आप वर्बल जर्नल एंट्री पास कर दें। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी कि डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाए, क्या बनेगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो जो बैंक डेबिट होगा वो कैश बुक के देखिए रिसिप्ट साइड पे यहाँ होगा, और जो कैश क्रेडिट होगा वो पेमेंट साइड पे देखें यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा। हम करेंगे क्या पर्टिकुलर्स में कि जब हम बैंक को डेबिट करेंगे यहाँ तो जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो लिखेंगे हम यहाँ पर्टिकुलर्स में, और जब हम कैश को यहाँ क्रेडिट करेंगे तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो लिखा जाएगा यहाँ पर्टिकुलर्स में। आगे चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है कि जी आपने रेंट पे करा है, ये पेमेंट की ट्रांजेक्शन है, पेमेंट साइड पे जाएगी। मर्चेंडाइज सेल की है फॉर कैश, ये रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन है। आपने चेक रिसीव किया है 4,000 फ्रॉम मिस्टर कबाचा, ये कस्टमर का नाम है, ये रिसिप्ट साइड पे जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि चेक रिसीव हुआ है,
अब आपको ये देखना है क्या ये चेक आपने बैंक में जमा करवाया है ऑन द सेम डे। अगर आपने ऑन द सेम डे ये चेक बैंक में जमा करवाया है तो बैंक डेबिट करिएगा, और अगर चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो फिर ये चेक कहाँ गया, आपने ऑफिस के कैश बॉक्स में पेपर करेंसी के साथ रख दिया, लिहाजा कैश के कॉलम में एंटर होगा, ये बैंक के कॉलम में एंटर नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट डे को फिर आप देखें लिखा हुआ डिपॉजिटेड द चेक रिसीव फ्रॉम कबाई। अब जो चेक रिसीव हुआ था 16 को वो आपने 17 को जमा कराया है, तो फिर ये ट्रांजेक्शन वही है, ये दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी। रिसिप्ट साइड पे बैंक डेबिट होगा और पेमेंट साइड पे कैश क्रेडिट होगा। 19 को आपने कस्टमर से चेक वसूल किया है और ये देखें क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। चेक आपने रिसीव करा, उसी रोज़ बैंक में जमा करवाया है, लिहाजा आप बैंक को डेबिट करेंगे, कैश डेबिट नहीं होगा यहाँ। जबकि यहाँ देखें आप 16 में आपने चेक रिसीव किया था लेकिन आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया था, तो यहाँ रिसिप्ट साइड पे कैश डेबिट किया था। तो चेक रिसीव किया आपने 2880 का, जबकि कस्टमर से अमाउंट रिसीव करना था 3000। इसका मतलब है 120 का आपने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट सेल डिस्काउंट में जाकर रिकॉर्ड होगा। फिर 20 को आपने मर्चेंडाइज परचेज़ की है, ये पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगी, चेक से पेमेंट हुई है, बैंक क्रेडिट होगा। फिर आपने सप्लाईज परचेज़ की है 450 की, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगी, कैश पे किया आपने, कैश क्रेडिट होगा। फिर आपने बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए भी और ऑफिस यूज़ के लिए भी। तो 3000 आपने विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, 5000 आपने विड्रॉ किए हैं ऑफिस यूज़ के लिए। तो जो 3000 आपने विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ये आपकी ड्राइंग्स हैं, ये पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगी और बैंक क्रेडिट होगा। बट व्हाट अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, यू हैव आल्सो विड्रॉन 5000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक बट फॉर द ऑफिस यूज़। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है कि ये यूज़ हो गए। अगर ये लिखा हुआ होता कि ये यूज़ भी हो गए तो ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होती, बैंक क्रेडिट होता और पर्टिकुलर्स में आता ऑफिस एक्सपेंस। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि बैंक से कैश विड्रॉ करा है, ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ करा है, लेकिन वो अभी यूज़ हुए नहीं है। तो बैंक से पैसा निकल के कहाँ आया, ऑफिस के कैश बॉक्स में आ गया। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, कैश को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे और बैंक को डिक्रीज़ करेंगे, तो ये दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसके बाद आपने मर्चेंडाइज परचेज़ की है, पेमेंट साइड पे जाएगा, सप्लाईज परचेज़ की है, पेमेंट साइड पे जाएगा। फिर आपने, ये तो हो गया था 30 को सैलरी आपने पे की है, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और एक लायबिलिटी पे की है, ये भी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा। आइए अब हम इन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करते हैं, फिर मंथ एंड के ऊपर फुटिंग बैलेंसिंग करेंगे और नेक्स्ट मंथ के बैलेंस को प्रोसीड करना सीखेंगे। ये जनाब हमारे पास कैश बुक आ चुकी है और ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये अली स्टोर्स का है, जुलाई 1, 2022 डेट है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जी अली स्टोर्स। और अली स्टोर्स की हम बना रहे हैं कैश। ओके डियर स्टूडेंट, इसका तरीक़ेकार ये होगा, सबसे पहले सेंटर में आप नेम ऑफ बिजनेस लिखेंगे, फिर नेम ऑफ बुक कैश बुक, लेफ़्ट साइड पे रिसिप्ट और राइट साइड के ऊपर जो है वो पेमेंट्स लिखा जाएगा। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस को एंटर करेंगे। क्वेश्चन हमें बता रहा था कि 2022 यहाँ आ जाएगा हमारे पास ईयर, एक्सक्यूज मी,
सबसे पहले हम एंटर करेंगे अपने पास ईयर 2022 और मंथ हमारे पास जो है वो है जुलाई और डे हमारे पास है जी 1। पर्टिकुलर में लिखा जाएगा बैलेंस। क्वेश्चन के अंदर हमें कैश का जो बैलेंस दिया गया है वो 10,000 है और बैंक का जो बैलेंस दिया गया है वो 15,000 है। लेट्स सपोज कि अगर ये कंटिन्यूइंग नेचर का बिज़नेस नहीं होता बल्कि इसी महीने इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया होता और ये कैश और बैंक इन्होंने इन्वेस्ट किए होते तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ बैलेंस की जगह पे हम कैपिटल लिखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो डे 4 को है। इसमें हमने डिपॉजिट किया है कैश बैंक में, तो बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट हो रहा है रिसिप्ट साइड पे, तो डे आए 4 और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, डेट इज़ कैश। बैंक को हम डेबिट कर देंगे 3,000 से और ये सेम ट्रांजैक्शन पेमेंट साइड पे भी रिकॉर्ड होगी। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका ये है कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है और ऐसी ट्रांजैक्शन के आगे पोस्टिंग रेफरेंस कॉलम में सी लिखा जाएगा। 2022 month is July and the day is 4। यहाँ लिखा जाएगा जी बैंक, क्योंकि बैंक डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है, हम कैश को क्रेडिट करेंगे 3,000 से। तो देखें, याद रखिएगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी उसे हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहते हैं। पोस्टिंग रेफरेंस में हमें सी लिखना है। तो हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया था, ये बैंक डेबिट हो रहा है 3,000 से, तो जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स में। यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में बैंक और पोस्टिंग रेफरेंस में लिखेंगे सी। तो डे 6 को पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगी। हमने जनाब रेंट पे करा है, तो यहाँ पर्टिकुलर्स में डेट में आ गया 6, पर्टिकुलर्स में आ गया रेंट और ये रेंट की पेमेंट जो है वो चेक से नहीं, ऑफिस की कैश से हुई है, लिहाजा हम कैश को क्रेडिट करेंगे बाय 1800। नेक्स्ट हमारे पास रिसिप्ट साइड की ट्रांजैक्शन है। डे है 12 और हमने डे 12 को मर्चेंडाइज सेल की है फॉर कैश, लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स और कैश के कॉलम में जाके हम कैश को डेबिट कर देंगे 4,600। 16 को हमने चेक रिसीव किया है कस्टमर से, लेकिन चेक बैंक में जमा नहीं कराया है। जब हम चेक बैंक में जमा नहीं कराया तो हम कैश को ही डेबिट करेंगे 4,000 से। डे एंटर कर दें जी, इसकी डे है 16 और यहाँ पे लिखा जाएगा रिसीवेबल, जी कस्टमर से ये हमें पैसा वसूल हुआ। इसके बाद 17 को यही वाला चेक हमने बैंक में जमा कराया है कि कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बनेगी, दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी। तो 17 को हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट होगा और बैंक को हम करेंगे डेबिट 4,000 से, क्योंकि देखिए ना, ये 16 की जब चेक आया था और आपने बैंक में जमा नहीं कराया था तो आपने यहाँ कैश को डेबिट किया हुआ है। अब ये चेक आपने बैंक में जमा कराया है, जब आप बैंक को डेबिट करेंगे और इस कैश के डेबिट एंट्री को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे 4,000 से। यहाँ आ जाएगा जी बैंक और डे आ जाएगा आपके पास 17 और ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, लिहाजा पोस्ट रेफरेंस में लिखा जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्लैरिकल सी चीज़ें हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चलते हैं जनाब। 17 के बाद 19 को है, आपने कस्टमर से चेक वसूल किया है, चेक आपने बैंक में जमा भी करवाया है, तो बैंक डेबिट करेंगे आप। यहाँ पे डे आएगा आपके पास 19, यहाँ लिखेंगे आप रिसीवेबल और आप बैंक को डेबिट करेंगे 2880 से। तो जो चेक आपने रिसीव किया है वो 2880 का था, लेकिन जो अमाउंट रिसीवेबल था वो 3,000 था। इसका मतलब कि आपने अपने कस्टमर को 120 का डिस्काउंट ग्रांट किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास 20 को है, ये पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड होगी
क्योंकि आपने मर्चेंडाइज परचेज किए फॉर कैश और पेमेंट किए आपने चेक से, तो बैंक क्रेडिट होगा। डे आ गया 20, पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे परचेजेस और बैंक को जाके आपने क्रेडिट करना है 12,000 से। नेक्स्ट आपके पास 22 है, सप्लाईज परचेज की है, पेमेंट साइड की ट्रांजेक्शन है। 22 सप्लाईज परचेज की है, तो यहाँ लिखेंगे हम सप्लाईज और पेमेंट आपने ऑफिस के कैश बॉक्स से की है, लिहाजा कैश क्रेडिट होगा 450 से। फिर 26 को आपने एक कंपाउंड ट्रांजेक्शन दी है आपको। एक तो आपने 3000 बैंक से विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए और 5000 विड्रॉ किए हैं आपने ऑफिस यूज़ के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 26 की रिकॉर्ड करूँगा। पेमेंट साइड के ऊपर डेबिट हो रहा है ड्राइंग्स, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ड्राइंग्स और जाके बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगा 3000 से। ये हो गई एक ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन इसी में मौजूद है कि बैंक से आपने 5000 विड्रॉ किए हैं, लेकिन ये ऑफिस यूज़ के लिए हैं, तो ये अभी यूज़ हुए नहीं है। तो बैंक से पैसा निकल के कहाँ गया, ऑफिस के कैश बॉक्स में, ज़्यादा कैश डेबिट होगा। तो मैं यहाँ पे 26 को क्या करूँगा, लिखूँगा बैंक, क्योंकि बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बन रही है, सी आएगा और कैश को डेबिट कर दूँगा मैं 5000 से। और सेम रिकॉर्ड होगी पेमेंट साइड 26, क्योंकि यहाँ पे बैंक क्रेडिट होगा तो लिखा जाएगा कैश, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है सी और मैं जाके जो है वो बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 5000 से। अब आप देखें कि बैंक जो टोटल क्रेडिट हुआ है वो 8000 से हुआ, ये देख सकते हैं आप। बैंक क्रेडिट हुआ 8000 से, ये रहा इनका सम 8000 आएगा। 3000 पर्सनल यूज़ था, ज़्यादा ड्राइंग डेबिट हो गया। 5000 जो है बैंक से निकाला है आपने ऑफिस यूज़ के लिए, ज़्यादा ये कैश डेबिट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गई होगी। 30th को आपने सैलरी पे की है, तो ये पेमेंट साइड की ट्रांजेक्शन है, इसे हम पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आएगी जी सैलरीज पे की हैं आपने, और ये सैलरी पे की है आपने ऑफिस के कैश बॉक्स से, लिहाजा कैश क्रेडिट होगा 7500 से। और लास्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने सप्लायर को पेमेंट की है, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा ये 31। यहाँ पे आ जाएगा जी अकाउंट्स पेबल विद सप्लायर नेम, और आपने पेमेंट की है चेक से, लिहाजा बैंक क्रेडिट होगा 1960 से। लेकिन जो लायबिलिटी थी आपके ऊपर वो थी 2000। इट मीन्स कि आपके सप्लायर ने आपको जो है वो डिस्काउंट दिया है 40 का। ये हमने क्या करा है जी, क्वेश्चन का पहला रिक्वायर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमसे कहा गया था कि ओपनिंग बैलेंसेस को आप एंटर करें। हमने ओपनिंग बैलेंसेस को एंटर करा और हमसे कहा गया था कि जो गिवन ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी आप रिकॉर्ड करें। अब हमें फुटिंग और बैलेंसिंग करनी है। फुटिंग बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसे आप लीजर में कैश या बैंक के अकाउंट में करते थे। क्रेडिट साइड पे देखें तो इस लाइन में फुटिंग आएगी, ये एम्प्टी छोड़ दें। इस लाइन में आप बैलेंस लिखेंगे, इसको एम्प्टी छोड़ दें। और यहाँ पे आएगा थर्ड लाइन में टोटल। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिसिप्ट साइड के ऊपर, यहाँ पे टोटल कर देंगे। डिस्काउंट का टोटल तो यही रहेगा, क्योंकि सेल डिस्काउंट और प्रति डिस्काउंट ये सेपरेट डिस्काउंट्स हैं। कैश के अकाउंट को भी टोटल कर लेते हैं। कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे मौजूद है हमारे पास 10,000 से। आप काउंटर चेक करते रहिएगा। 10,000 जो है वो कैश डेबिट हुआ है, फिर 4,600 से डेबिट हुआ है, फिर 4,000 से डेबिट हुआ है और फिर 5,000 से डेबिट हुआ है। मेरे ख्याल में इसका टर्म आएगा 23,600। इसके बाद हम बैंक के कॉलम में आ जाते हैं। बैंक डेबिट हुआ जी 15,000 से, फिर बैंक डेबिट हुआ है 3,000 से, फिर डेबिट हुआ है बैंक 4,000 से, फिर बैंक डेबिट हुआ है 2,880 से। आई थिंक इसका जो टोटल है बन रहा है वो है 24,880। ये हो गई जी डेबिट साइड की टोटल। अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन में करेंगे फुटिंग। डिस्काउंट में फुटिंग नहीं होगी तो इसका टोटल डायरेक्ट एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी फुटिंग और यहाँ आएगा बैलेंस और ये टोटल कोइंसाइड कर जाएगा। तो सबसे पहले हम कैश के अकाउंट को चेक कर लेते हैं। कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3,000 से, फिर ये क्रेडिट हुआ 1,800 से, फिर ये क्रेडिट हुआ 4,000 से,
फिर ये क्रेडिट हुआ जी 450 से, फिर ये क्रेडिट हुआ लास्ट 7500 से। आई थिंक इसका टोटल आ रहा है 16750। तो इसका मतलब कैश इंक्रीज़ हुआ है जी 23,600 से, डिक्रीज़ हुआ है दिस अमाउंट, ये लेस कर दें आप 23,600 से। तो इसका जो बैलेंस आएगा आपके पास वो होगा 6850। इस 6850 के सामने यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस, और मंथ का लास्ट डे आएगा, मंथ जुलाई है, उसका लास्ट डे 31 होता है। और देखें तो कैश का टोटल भी अब 23,600 हो गया। कैसे कि 16,750 पे हुआ है, ये हमारे पास ऑफिस में बैलेंस मौजूद है। तो ये देखें डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर हो। अब ऐसे हम बैंक की फुटिंग करते हैं। बैंक का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 12,000 से, क्रेडिट हुआ है 3,000 से, और फिर क्रेडिट हुआ है 5,000 से, और फिर क्रेडिट हुआ है 1960 से। इसका टोटल जो है वो आ रहा है तकरीबन 21,960। और ये टोटल डेबिट हुआ था 24,880 से, इसमें से माइनस कर दें। आपके पास डिपॉजिट थे 24,880 इस महीने में टोटल, इसमें से आपने पेमेंट की है 21,960 की। तो बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो 24,880 माइनस 21,960, ये आ रहा है जी बैलेंस आपके पास बैंक का 2920। और देखें तो ये भी दोनों साइडें इसकी बराबर हो गई है 24,880। जनाब ये एक प्रोसीजर था आपका कैश बुक में ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का और फुटिंग बैलेंसिंग का। अब हम अगले महीने का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई के बाद आपके पास अगस्त है, ईयर वही है, लिहाजा मैं ईयर नहीं लिखूँगा। अगस्त 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल बैलेंस, और हम बताएंगे जी जब ये अगस्त शुरू होगा, ये देखें ना आप, ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 6850 कैश के अकाउंट का, और बैंक का बन जाएगा 2920। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ कंप्लीटिंग द कैश बुक। इसका लास्ट रिक्वायर्ड ये है वो आप डिस्काउंट के अकाउंट बनाने हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश टॉपिक है, और ब्रिटिश टॉपिक में याद रखिएगा कि सेल डिस्काउंट को ये लोग और कहते हैं डिस्काउंट एक्सपेंस, और जब इसे एक्सपेंस कहते हैं तो उसका अकाउंट नंबर 5 से शुरू होता है, लेट्स से 503। और परचेज डिस्काउंट को जो है ब्रिटिशर्स कहते हैं डिस्काउंट इनकम, और जब ये इनकम है तो उसका अकाउंट नंबर 4 से शुरू होगा, लेट्स से 403। सेल डिस्काउंट डेबिट हुआ जी कब 2022 मंथ लेंगे आप, जुलाई चल रहा था आपका, जुलाई का 31। और जनाब पोस्टिंग आ रही है कहाँ से, पोस्टिंग आ रही है जी कैश बुक CB पेज नंबर 1 से। ये आप देख सकते हैं कैश बुक का जो पेज नंबर था, ये देखें आप ये 1 है, इसका रेफरेंस देंगे हम। और सेल डिस्काउंट का जो टोटल है वो 120 है, लिहाजा हम यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देंगे 120। अब ऐसे परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है 2022 को, मंथ आपके पास जुलाई है, और डे आपके पास 31 है। और जो हम अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, ये पोस्टिंग कर रहे हैं हम कैश बुक के पेज नंबर 1 से, और ये जो क्रेडिट हुआ हुआ है ये हुआ हुआ 40 से। जनाब ये जो आपका सेल डिस्काउंट है ये इस टॉपिक में खाली, अगर आप इसे काउंटर रेवेन्यू बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो इसे एक्सपेंस बोलेंगे। और जब इसे एक्सपेंस क्यों बोल रहे हैं कि आपने अपने कस्टमर से जो टोटल अमाउंट रिसीव करना था वो था 3000, लेकिन आपने रिसीव किया है 2880, यानी कि 120 का आपने जो है वो डिस्काउंट दिया, तो ये पैसे आपको कम मिले, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया है। और डिस्काउंट को इनकम क्यों बोलते हैं, फिर जी सप्लायर को पे करने थे टोटल 2000, और हमने अकाउंट सेटल कराया 1960 पे करके, तो 40 का हमें डिस्काउंट मिल गया, हमने कम पैसे देने पड़े, तो जनाब ये हमारा इनकम हो गई है। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैश बुक बनाना, रिकॉर्ड करना है इसमें ट्रांजैक्शन, फुटिंग, बैलेंसिंग और इन अकाउंट की नेचर अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मीन्स अ मैन और वीमेन परफेक्ट। इसकी प्रैक्टिस करिएगा।
inshallah you will have a command on this topic. Thank you very much. Allah Hafiz.